वृंदावन के भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य का एक बयान आया है महिलाओं को लेकर, जिससे महिलाओं में और लड़कियों में काफ़ी रोष है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन शर्मा जी, जो काफ़ी रोष में दिखाई दे रही हैं और क्या कहना है इनका ये जानते हैं। जी मैडम बताएं, क्या उनका बयान है जो अनिरुद्धाचार्य हैं, क्या बयान दिया है उन्होंने और आपका क्या कहना है उस पर? उन्होंने कहा है कि 14 साल की लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना जब वो 25 साल की उम्र में शादी करती हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो पहले तो मैं उससे पूछना चाहूँगी अनिरुद्धाचार्य से कि 14 साल का लड़का कितनी जगह मुंह मारता है ये बता पहले तू, और 25 साल का लड़का एक्सपायर हो जाता है ये बता कि वो शादी से एक्सपायरी डेट हो गई उसकी तो उसकी शादी नहीं होगी। क्योंकि जब लड़कों की तुमने कोई डेट फिक्स नहीं कर रखी तो पहले तो लड़कियों के बारे में क्यों कहा? अगर तुमने ये बात एक समाज के लिए कही होती तो तुम्हें दोनों के लिए बोलना चाहिए था कि लड़के लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो गलत संगति में जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि वो महिलाओं के लिए हमेशा ही अपशब्द का प्रयोग करता है, उसको कभी इस बात का इल्म नहीं है कि वो जो बोल रहा है और वो जो खा रहा है सिर्फ महिलाओं की वजह से। जिस भागवत को वो कर रहा है उस भागवत में आप जाके देखिए 90% महिलाएं होती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो गौरी गोपाल आश्रम के नाम पे वो पूरे दुनिया से जो पैसा उठा रहा है वो पैसा उसे किसकी वजह से मिल रहा है? उन वृद्धा महिलाओं की वजह से। तो जब वो महिलाओं की वजह से खा रहा है तो आप ये बताइए कि क्या गौरी गोपाल आश्रम की आप इन टिप्पणियों से, इन बातों से आप क्या सोचेंगे कि गौरी गोपाल आश्रम में महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं हो रही होगी? क्या वो आदमी जो सरेआम व्यास गद्दी पे बैठ के महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो उन महिलाओं के साथ क्या करता होगा जो सिर्फ उसकी कस्टडी में, वो उनको पीछे से मारता हो, पीटता हो, उनके साथ दुष्कर्म करता हो, उनको खाना नहीं देता हो, तो इसकी क्या गारंटी है? तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी, मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वो दिखावा करता है ना, असल में वो दिखावा है या असलियत क्या है वहाँ की, वो औरतों के साथ क्या अभद्रता कर रहा है और क्या उनके साथ अच्छा कर रहा है, उसके बारे में पता लगे, वरना उसके आश्रम में ताला लग जाना चाहिए। अच्छा, ये जो बयान है इसके बाद एक वीडियो आया है, उसमें बयान दिया गया है कि कुछ शब्द करके कि कुछ शब्द हटा दिया है और एडिट करके वीडियो दिखाई जा रही है। कितनी सत्यता है? पहली बात तो मैं बताऊं, वो एडिटेड वीडियो नहीं है, वो उसकी हम पूरी पुष्टि कर रहे हैं। ठीक है, वो एडिटेड वीडियो नहीं है। और दूसरा जो कुछ भी है, एक के बारे में भी क्यों कहोगे तुम? वो एक पर्सनली तुमसे पूछने आई थी कि मेरी बेटी की शादी 25 साल में करूँ या नहीं करूँ, तुम कहते नहीं नहीं इसकी मत करो, ये तो 4 जगह मुँह मार के बैठी है। बताइए, जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप किसी एक के बारे में भी क्यों कहेंगे? क्योंकि वहाँ व्यास गद्दी पे आपको राम कृष्ण की वो कथा सुनने बैठा है लोग, या फिर ये सब सुनने के लिए बैठे हैं? और आप लोग ये सोचते हैं कैसे फेमस हो जाए, कैसे फेमस हो जाए। कुछ भी फेमस होने के लिए करेंगे। इन्हें तो बिग बॉस जाना था, इन्हें बहुत बदतमीजी करी, तब भी इन्होंने गाय भैंस के दूध की तुलना माँ बहन के दूध से की थी। तो जिस आदमी की सोच इतनी तुच्छ हो ना, मुझे नहीं पता इसकी पत्नी की इसे क्या गारंटी है कि वो इसने अपनी शादी की थी किस उम्र में की थी? पता है 14 साल की मैं नहीं की। तो इससे पूछ के आना कि उस पत्नी के साथ रह रहा है, तलाक दे रखा है। ठीक है। अच्छा, देखा जाता है ये व्यास हैं, व्यास गद्दी पे बैठ करके ये ऐसे शब्द बोलते हैं, क्या ये शोभनीय शब्द हैं? ये क्या कहना है आप? ये तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी जो बेवकूफ़ हैं और उसके जाके उसकी आश्रम में जाके उसकी भागवत सुन रही हैं। अरे आपको खुद नहीं पता क्या होता है भागवत में? या तो आप अपने घर में बैठ के सुनिए। उसकी टीआरपी पता नहीं क्यों बढ़ानी है लोगों को, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और उसको तो वो बेवकूफ़ महिलाओं से कह सकता है। और मैं कह रही हूँ कि अगर मुझ जैसी एक भी महिला पहुँच गई तो उसे जूते मार मार के उसे व्यास गद्दी से नीचे उतार देगी और वो ज़िंदगी में कभी व्यास गद्दी में बैठने लायक नहीं रहेगा। ये बात की मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आज के बाद वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले तो 2 बार कर चुका है और 2 बार माफ़ी मांग चुका है। महिलाओं को लेकर उन्होंने ये बयान किया है। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं? मैं ये कहूँगी कि या तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट है या आप बहरी हो कि आपको ये नहीं समझ में आ रही है। ये जो बातें बोल रहे हैं आप ही की बहन बेटियों पे जा रही है। अरे माना कि आपकी शादी हो चुकी है, जैसे मेरी शादी हो चुकी, तो क्या मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो आगे पीछे, ये बताइए मेरी बेटी आ रही है या मेरी बहन है कोई, तो उसके लिए नहीं सूट हो रही वो चीज़। तो ये बात महिलाओं को समझनी चाहिए। कभी कभी क्या है, महिलाएं इस सोच में होती हैं कि हमारी तो नहीं कह रहे ये, और देखी वो जो इनकी सोच है ना, उनको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। उनको समझना चाहिए कि हमारे घर की बच्चियों के लिए ये अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसको वहीं के वहीं टोकना चाहिए। और उसको वहीं, मतलब आप उसी वक्त पे आप शोर करेंगे और पूछेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, तो वो 2 बार सोचेगा बोलने से पहले। लेकिन आपने उसको बढ़ावा दिया तब वो आज ये सब कर पा रहा है। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद रही गुंजन शर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी है अनिरुद्धाचार्य को लेकर के। मथुरा समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।